Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAB Public School Class 6 Mathematics Chapter 1 Value Based Question. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start value based question. Question number 1. Members of an NGO decided to provide blankets to an old age home. एनजीओ जो होता है, एनजीओ में दूसरों किसी अनाथ आश्रम के लिए या ओल्ड एज होम होता है उसके लिए ये लोग कुछ वर्क करते रहते हैं, मतलब वर्क इन द सेंस उन्हें डोनेट कुछ करते रहते हैं जो उनको नीड होती है उसके। तो ओल्ड एज होम में उन लोगों ने डिसाइड किया, एनजीओ के, कि हमें कुछ ब्लैंकेट उन्हें देने चाहिए, है ना, प्रोवाइड कराना चाहिए, दैट्स मीन उपलब्ध कराना चाहिए। फॉर दिस पर्पज द सम ऑफ ₹8,435 वॉज कलेक्टेड, यानी कि उसके लिए सब इस पर्पस के लिए इन लोगों ने ₹8,435 कलेक्ट किया एंड 35 ब्लैंकेट्स वर परचेज, और उससे क्या किया इन लोगों ने 35 ब्लैंकेट्स परचेज किया। द ओल्ड पीपल वर वेरी हैप्पी विद द ब्लैंकेट्स। जब ओल्ड एज होम उन लोग गए तो वहाँ जो ओल्ड पीपल थे उन्हें जब ब्लैंकेट्स मिले तो वो बहुत खुश हुए। दे ब्लेस्ड विथ एनजीओ मेंबर फॉर देयर कंसर्न फॉर द ओल्ड पीपल। उन लोगों ने, जो ओल्ड पीपल थे, वो एनजीओ मेंबर्स के इस तरह से ध्यान देने के उस पे, यानी कि उन लोगों को जो इस चीज़ की नीड है उसको देने के लिए उन्हें ब्लेस दिया, दैट्स मीन आशीर्वाद दिया, उन्हें थैंक यू कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन ब्लैंकेट डोनेटेड। उन लोगों ने इसमें क्या हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ वन ब्लैंकेट जो डोनेट किया गया है उसकी कॉस्ट बतानी है। तो 35 ब्लैंकेट्स की प्राइस कितनी है? 8,435। देन वन की हमें निकालनी है, उसके लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, को पहले हम स्टेप देंगे। तो स्टेप के लिए हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट थिंग लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैंकेट। ओके, number of blankets is equal to 35. Price of or cost of 35 blankets is equal to rupees 8,435. Okay, then price of or cost of one blanket is equal to 8,435 divided by 35। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम लोग रफ में चलते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 8,435 बाई 35। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है वंस में, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये फ्रैक्शन में हम करेंगे। लेकिन अभी हम फ्रैक्शन नहीं यहाँ पर अभी पढ़े हुए हैं, तो अभी हम जो है सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। 8,435 डिवाइडेड बाई 35। ओके, तो 35 टू ज़ा 70, ये हमारे पास मिल गया है 4, 8 में से 7 गया 1, 143 ये हमें मिल गया है। फिर हमें कितना मिलेगा? 35 4 जा 140, देन यहाँ 3 है और ये हमें मिल गया है 5, ये हमारा यहाँ पे हमें मिला था 3। और अब 35 1 जा 35, दैट्स मीन ये हो गए 0 0। हमें कितना मिला है? 241 मिला है, दैट्स मीन कि ये हो गए हैं 241। तो आंसर हम देंगे द कॉस्ट ऑफ वन ब्लैंकेट इज 241 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में अभी बी भी पूछा हुआ है। बी में क्या पूछा हुआ है?
नेम एनी 2 items दैट यू कैन डोनेट टू एन ओल्ड एज होम। मतलब कोई ऐसे 2 items के नेम देने हैं जो आप ओल्ड एज होम में दे सकते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एक ब्लैंकेट तो दिया है, ब्लैंकेट हम लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? वार्म क्लॉथ्स, मेडिसिन, फैन अगर खराब है तो, और सिंपल क्लॉथ्स भी हम दे सकते हैं। सम बुक्स रीडिंग करने के लिए, जिससे उनका कुछ टाइम पास होता रहे। ओके, अभी अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में भी दिया हुआ है, ट्रीज नॉट ओनली मेक द एयर प्योर बट ऑल्सो ब्यूटिफाई द इन्वायरमेंट। यानी कि ट्री जो है केवल हमें एयर प्योर शुद्ध हवा ही नहीं देता है, बल्कि वो जो है इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई यानी सुंदर भी बनाता है। इन अ स्कूल द मेंबर्स ऑफ इको क्लब वर टेकन फॉर अ ट्रिप टू अ नियर बाय नर्सरी। एक स्कूल में क्या हुआ कि इको के जो मेंबर्स थे इको क्लब के, उन लोगों ने स्कूल के एक ट्रिप लेकर गए, कहाँ पर? नर्सरी के पास लेके जाने के लिए किया। ओके, एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट द चिल्ड्रन प्लांटेड 95 सैपलिंग्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज इन द नर्सरी। इस प्रोजेक्ट में दैट्स मीन जब इन बच्चों को लेकर के गए नर्सरी में, तो उन लोगों का प्रोजेक्ट में क्या दिया है कि 95 सैपलिंग उन लोगों ने ट्री के लगाए, यानी कि 95 जो है प्लांट उन लोगों ने वहाँ सैपलिंग किया। देन द कॉस्ट ऑफ ईच सैपलिंग वाज 175 रुपीज। यहाँ पे क्या हुआ कि 175 रुपीज एक प्लांट का कॉस्ट था। द चिल्ड्रन वर वेरी थ्रिल्ड एंड हैप्पी विद द प्रोजेक्ट। बच्चे क्या है कि ये जो है बहुत एक्साइटेड थे इससे और बहुत खुश हुए इस प्रोजेक्ट के साथ। अब हमारा क्वेश्चन क्या मिला हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द सैपलिंग्स यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या बताना है कि पहले अमाउंट बताना है कि जो सैपलिंग किया गया है प्लांट की, वो कितने अमाउंट लगे हैं, यानी कि 95 सैपलिंग हुए हैं और ईच का प्राइस 175 रुपीज है। तो हम इसको पहले करेंगे, लेकिन यहाँ दिया है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट्स मीन 95 को हम क्या देंगे 100 माइनस 5, दैट्स मीन 95। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद से बताते हैं, स्टेप वाइज हम लोग करते चलेंगे। नंबर ऑफ plants 95, okay, cost of each plant 175 rupees. Then cost of 95 plants is equal to 175 into 95। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में देना है तो 175 into 100 minus 5, then 175 175 1 जा 175 और ये 00 हम लोगों ने दे दिया इसे मल्टीप्लाई करने के बाद। देन माइनस, अब 5 का मल्टीप्लाई हमें 175 में करना है, दैट्स मीन 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 7 जा 35, 2 37, 3 कैरी 5 1 जा 5 एंड 3 8, 875। अब हमें सब्सट्रैक्ट कर लेना है, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बाकी है 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया है 4 4, दैट्स मीन 14, 14 में से 8 गया 6 और ये हो गया है 6 एंड ये हो गया 1, दैट्स मीन 16,725 रुपीज लगा हुआ है 95 प्लांट्स के लिए। तो हम इसको आंसर देंगे, कॉस्ट ऑफ 95
plants is 16,625 rupees. ओके, नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन नंबर ए था। अभी हम बी में चलते हैं। बी में दिया गया है नेम एनी टू सैपलिंग्स दैट यू विल लाइक टू प्लांट इन योर गार्डन और नियर बाई पार्क। यानी कि आपके टू सैपलिंग्स ऐसे बताने हैं, टू प्लांट्स के, जिसमें आप जो है अपने गार्डन में या अपने आसपास के पार्क में लगाना चाहते हैं। तो हम लोग दे सकते हैं कोई भी टू प्लांट्स का नेम, आपको जो पसंद वो दे सकते हैं। हम लोग मैंगो भी दे सकते हैं, ओके, नीम दे सकते हैं, गुआवा दे सकते हैं, ईटीसी कुछ भी दे सकते हैं। और ये हो गया हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।